हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेब टेक्नोनिक्स। आज की जो वीडियो है उसमें मैं बात करने वाला हूं ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यूस स्टेटमेंट के बारे में। तो ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यूस स्टेटमेंट होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखिए, ये जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है ये किसी भी लूप को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। मतलब एक लूप चल रहा है, आप किसी कंडीशन में पहुंचे, आप चाहते हैं इसको ब्रेक डाउन करना है, ये ब्रेक डाउन कर देगा। और कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे जाके उस कंडीशन को स्किप कर देता है। ओके, तो इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और फिर प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि कैसे प्रोसेस चलता है। तो पहली चीज़ है ब्रेक स्टेटमेंट। तो देखिए, जो ब्रेक है ना, पहली बात तो ब्रेक हम लगाते हैं कुछ इस तरीके से, स्मॉल में रहता है क्योंकि ये कीवर्ड है। ओके, और ये जो कीवर्ड है इसको हम कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक वाइल लूप ले रहा हूँ और वाइल लूप में इसका यूज़ करता हूँ। देखिए, मैंने क्या लिखा, a इक्वल्स टू 1। ओके, मैंने लिखा a इक्वल्स टू 1 और उसके बाद मैं लिखता हूँ वाइल a इज लेस देन इक्वल्स टू 10। मतलब मैं 1 से लेकर 10 तक लूप चलाना चाहता हूँ, राइट। अब मैं यहाँ पर एक सिंपल कंडीशन लिखता हूँ कि अगर मेरी a की वैल्यू बराबर 7 हो जाती है, राइट, तो मैं इस पूरे लूप को ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ। तो ऐसा करने के लिए मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ब्रेक। तो जैसे ही मैं ब्रेक लिखूंगा तो क्या होगा, जैसे ही कंडीशन हमारी 7 पे पहुंचेगी तो ये लूप ब्रेक डाउन हो जाएगा, राइट। अच्छा, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि प्रिंट कर देते हैं आई को और फिर इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो ए की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी और ये लग जाएगा इनफाइनाइट लूप। तो हम यहाँ लिख देंगे a इक्वल्स टू a प्लस 1, राइट। अब इस कोड की प्रोसेसिंग देखते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले a की वैल्यू मेरी 1 हुई। देखिए, a की वैल्यू मेरी 1 है। अब 1 जो है वो 10 से छोटा है। जब 1 10 से छोटा होगा तो ये जो अंदर वाला पार्ट है एग्जीक्यूट करेगा। a की वैल्यू 7 के बराबर तो है नहीं, तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है नीचे वाला प्रोसेस चलेगा और यहाँ पर क्या होगा, आपकी i की वैल्यू, सॉरी i लिख दिया मैंने गलती से, a की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 1, राइट। अब a इक्वल्स टू a प्लस 1 होगा तो प्रोसेस फिर से ऊपर जाएगा। a की वैल्यू जो है अभी भी 10 से छोटी है, 10 से छोटी है तो नीचे वाला प्रोसेस चेक होगा। यहाँ पर a की वैल्यू 7 है, फिर से कंडीशन फॉल्स हो गई, ब्रेक नहीं होगा और आपकी a की वैल्यू प्रिंट होगी। मतलब a की वैल्यू 2 होगी तो भी 2 प्रिंट हो जाएगा। ओके, और ऐसे ही आगे प्रोसेस चलता जाएगा। यहाँ पर 3 हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा 3, a की वैल्यू 4 हो जाएगी तो आ जाएगा 4, a की वैल्यू 5 हो जाएगी तो आ जाएगा 5, a की वैल्यू 6 हो जाएगी तो आ जाएगा 6। लेकिन जैसे ही a की वैल्यू यहाँ पर ऊपर जाएगी, अगली बार इंक्रीमेंट हुई 7 और 7 जैसे ही नीचे चेक होगी लूप ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब a की वैल्यू जैसी यहाँ पर 7 होगी, ये आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, तो ये होता है आपका ब्रेक स्टेटमेंट। इसी को आप फॉर लूप के साथ भी लगा सकते हो और ये व्हाइल लूप के साथ भी बड़े अच्छे से काम करता है, राइट। अब अगर मैं बात करता हूँ इसकी ज़रूरत क्या है, कई बार ऐसा होता है ना, देखो आप, सिंपल सी बात है, हम लोग ये भी तो सोच सकते हैं कि वैल्यू 7 तक ही चला दो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारी कुछ कंडीशंस हैं, हम लोगों ने एक इनफाइनाइट लूप चला रखा है, लूप चल रहा है और मैं किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे जाके रुकना चाहता हूँ, तो वहाँ ये चीज़ बड़ी हेल्पफुल है। अभी तो देखिए, मैं यहाँ पर प्रॉपर कंडीशन सेटअप कर रहा हूँ तो हम सेट कर सकते हैं कि हाँ 7 पे जाके इसको रोकना है। बट अगर मुझे पता ही नहीं कब जाके रुकना है, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में जाके सेटिस्फाई करना है, तो भी ये ब्रेक स्टेटमेंट का बहुत अच्छे से यूज़ होता है, राइट। अब हम लोग बात करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर सिंपल ब्रेक हटा के कंटिन्यू लिख देते हैं। मैंने लिख दिया कंटिन्यू एंड दिस सी शुड बी इन स्मॉल लेटर्स, राइट। ये जो सी है ये कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा, पूरा स्मॉल रहेगा क्योंकि एक कीवर्ड है। अब देखिए होगा क्या, हमारे पास ये आउटपुट आया था जब ब्रेक स्टेटमेंट कर रहे थे, तो यहाँ पर दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे, राइट। दिस इज फॉर ब्रेक स्टेटमेंट और यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। अब देखिए होगा क्या, हमारे पास सबसे पहले a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, 10 से छोटी है तो हमारी a की वैल्यू जो है 1 है तो 1 प्रिंट हो गया, राइट। उसी तरीके से फिर a की वैल्यू ऊपर जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो गया। इसी तरीके से a की वैल्यू हमारी 3 हो गई, 3 हो गया, a की वैल्यू 4 हो गई, 4 हो गया, a की वैल्यू 5 हुई, 5 प्रिंट हो गया, a की वैल्यू 6 हुई तो यहाँ पर 6 प्रिंट हो गया। अब देखिए a की वैल्यू जैसे ही 7 होगी, a की वैल्यू जैसे ही 7 होगी तो ये कंटिन्यू करेगा तो देखिए कंटिन्यू करेगा तो मतलब यहीं से ऊपर चला जाएगा वापस।
तो जैसे ही यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक इनफाइनाइट लूप में फिर से फंस सकता है। तो हमें इससे बचाना है। हम क्या करेंगे, सिंपली पहले लिखेंगे a इक्वल्स टू a प्लस 1 और उसके बाद लिखेंगे कंटिन्यू, राइट। तो जो मैंने पहले किया था उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि मैंने कंटिन्यू लिख दिया था डायरेक्टली, तो क्या होगा, ये कंटिन्यू पे जाएगा, a की वैल्यू अभी आपकी 7 ही है, 7 जाके दोबारा कंडीशन ट्रू करेगी, फिर से इसमें चला जाएगा। तो यहां पर एक प्रॉब्लम हो सकती थी। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और यहाँ लिख दिया a इक्वल्स टू a प्लस 1 और फिर कंटिन्यू किया। तो अभी क्या होगा, a की वैल्यू 7 होगी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, a की वैल्यू फिर 8 हो जाएगी इसकी वजह से, और फिर प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा, राइट। तो a की वैल्यू 8 हो गई तो अभी कंटिन्यू होगा, ऊपर जाएगा, a की वैल्यू जो 8 है वो 10 से छोटा है, यहाँ पर आएगा प्रिंट a होगा तो 8 चलेगा, a की वैल्यू फिर 9 आ जाएगी तो 9 आ जाएगा, और a की वैल्यू लास्ट में 10 हो जाएगी, तो जो कंडीशन है अभी भी ट्रू है तो यहाँ पर आपका 10 प्रिंट कर देगा, और फिर हो जाएगा a की वैल्यू 11, और 11 पे जाके आपका जो पूरा प्रोसेस है वो रुक जाएगा, राइट। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया होगा वैसे, लेकिन फिर भी एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, समझ आएगा और क्लैरिटी के साथ। ओके, तो चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं प्रोसेस को प्रैक्टिकली। ब्रेक स्टेटमेंट को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक सीक्वेंस चलाएंगे। ओके, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक लूप। तो हम लोग क्या करेंगे, a इक्वल्स टू 1 डिफाइन करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि while a इज लेस देन इक्वल्स टू 10 हो जाए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिख देते हैं कि प्रिंट कर दीजिए a को और a इक्वल्स टू a प्लस 1। अब देखिए ये सिंपल सा लूप है जो हम लोगों ने पहले while लूप में डिस्कस किया था। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखिए आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1 to 10, पूरी एक सीरीज प्रिंट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करता हूं। तो देखिए ब्रेक कैसे यूज करूंगा, मैं लिखूंगा सिंपल, अगर a की वैल्यू बराबर बराबर 6 हो जाए तो उस केस में हम यहां पर लूप, इनफैक्ट हम प्रिंट भी कर सकते हैं। देखिए प्रिंट कर देते हैं कि ब्रेकिंग द लूप, और उसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको ब्रेक कर देता हूं, राइट। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो सबसे पहले क्या होगा, a की वैल्यू मेरी 1 रहेगी। देखिए यहां पर a की वैल्यू 1 सेट हुई, 1 10 से छोटा है, 1 10 से छोटा है। अब यहां पर ये कंडीशन चेक होगी, क्या 1 6 के बराबर है, नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है नीचे वाला प्रोसेस नहीं चलेगा। क्या होगा, प्रिंट होगा a, दैट इज 1, और 1 की वैल्यू फिर क्या होगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1, तो आंसर आ जाएगा 2। अब 2 फिर से ऊपर जाएगा, यहां पर जाके चेक होगा क्या 2 मेरा 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, लेकिन 2 मेरा 6 के बराबर नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है ये प्रोसेस फिर से नहीं चलेगा, फिर प्रिंट होगा a, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा मेरा 5 तक। फिर क्या होगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जैसे 6 होगा तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, प्रिंट एक मैसेज हो जाएगा ब्रेकिंग द लूप, और लूप हो जाएगा ब्रेक। ओके, अगर मैं प्रोग्राम को रन करूं तो देखिए आंसर क्या आता है, आंसर आएगा 1 2 3 4 5, आफ्टर दैट ब्रेकिंग द लूप। जैसे ये स्टेटमेंट प्रिंट हुआ उसके बाद क्या हुआ, लूप हो गया ब्रेक, और ये प्रोसेस सीधा यहां से बाहर आ जाएगा। ओके, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि आगे का प्रोग्राम रन नहीं करेगा, आगे का प्रोग्राम एज इट इज रन करेगा जैसे पहले चल रहा होगा। जैसे कि मैं अगर यहां लिख देता हूं कि प्रिंट कर दीजिए आप हेलो को, प्रिंट कर दीजिए हेलो पाइथन, राइट। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखिए आंसर क्या आएगा, ये देखिए क्या हुआ, पहले आया 1 2 3 4 5, लूप से ये प्रोसेस बाहर आया ब्रेक करके, और फिर क्या हुआ, प्रिंट हुआ हेलो पाइथन। मतलब इसके आगे आप जो भी कोड लिखेंगे वो नेचुरली जैसे चलता था लूप वैसे ही चलता रहेगा। ओके, अब ब्रेक स्टेटमेंट मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया है। अब बात करते हैं हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में, बट उससे पहले इसकी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। तो यहां लिख देते हैं हम कंटिन्यू, और a की वैल्यू देखिए मेरी 1 है, हम पूरा प्रोसेस वैसे ही रखेंगे, बट यहां पर एक छोटी सी चीज कर देते हैं, इनफैक्ट ब्रेक की जगह पर हम लिख देते हैं कंटिन्यू। तो हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा प्रोसेस था ब्रेक वाला वो एग्जैक्टली सेम रखा, बट इंस्टेड ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट मैंने कंटिन्यू लगा दिया। ओके, अब यहां पर देखिए एक चीज आपको समझ आएगी। देखिए मैं प्रोग्राम को पहले रन करता हूं, आपको कुछ चीज दिखेगी यहां पर, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने प्रोग्राम को रन किया और ये देखिए क्या हुआ। ओके, अब देखिए ये चल रहा है ब्रेकिंग द लूप। वैसे तो ये पुराना मैसेज था, ठीक है ना, बट ये मैसेज बार बार चले जा रहा है, इनफाइनाइटली चले जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा होगा,
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर मैं इस प्रोग्राम को ध्यान से देखूं तो यहां पर देखिए कंटिन्यू मैंने लिख दिया। ओके, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये प्रोसेस है ये यहीं से ऊपर जा रहा है, यहीं पर वापस आ रहा है। मतलब अभी ये प्रोसेस बन गया इनफाइनाइट लूप, ये फिर से ऊपर जाएगा, फिर से, मतलब ये इतने ही पार्ट में इनफाइनाइट लूप में फंस गया। हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी। हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि जैसे मैंने इंक्रीमेंट यहां पर किया है ना, वैसा इंक्रीमेंट इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए भी मुझे करना पड़ेगा। अगर मैंने इंक्रीमेंट कर दिया तो मेरा लूप हो जाएगा फाइनाइट, नहीं तो ये इनफाइनाइट लूप में ही फंस जाएगा। ओके, तो चलिए इसको करते हैं जरा, एक बार देखते हैं कि कैसे इसको फाइनाइट किया जाएगा। तो उसके लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहां लिख देंगे हम लोग a इक्वल्स टू a प्लस 1, और इसका मैसेज भी जरा चेंज कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग कंटिन्यूइंग द लूप कर देते हैं इसको। अब देखिए प्रोग्राम को दोबारा से रन करता हूं, लेट्स सी आंसर क्या आता है। ये देखिए क्या आया, सबसे पहले आया 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 की जगह पर क्या हुआ, 6 चला, उसके अंदर इसने क्या किया, लिखा कंटिन्यूइंग द लूप। उसके बाद कंटिन्यू से क्या हुआ, ये वापस चला गया ऊपर की तरफ। ओके, तो ये वापस चला गया, ए की वैल्यू ऊपर गई, ए की वैल्यू के बाद क्या हुआ, दोबारा से कंटिन्यू हुआ, तो अगली बार ए की वैल्यू हो जाएगी 7। 7 आपका 6 के बराबर नहीं होता है, तो बाकी जो प्रिंटिंग मैसेज थी वो वैसे की वैसे ही प्रिंट हो रही थी। तो यहां पर क्या हुआ था कि 1 2 3 4 5 आया, कंटिन्यूइंग द लूप हुआ, उसके बाद क्या हुआ 7 8 9 10, और लास्ट में आएगा हेलो पाइथन। तो यहां पर ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने ए की वैल्यू 1 करी, तो जैसे मैंने ए की वैल्यू 1 करी तो ऑब्वियसली बात है ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू हुई, यहां पर दोबारा से ए चेक हुआ, बट ये कंडीशन फॉल्स हो गई। मतलब ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस नहीं चलेगा, प्रोसेस चलेगा यहां पर और आ जाएगा 1 प्रिंट हो जाएगा। अगली बार ए की वैल्यू 2 हो गई, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 2। अब 2 प्रोसेस फिर से ऊपर जाएगा, फिर से ये प्रोसेस नहीं चलने वाला, तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आपका यहां पर आके प्रिंट होगा एंड दैट विल बी 2। ओके, इस तरीके से प्रोसेस चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 के बराबर हो जाएगी। मतलब पहले आ जाएगा ए इक्वल टू 3, तो 3, फिर 4, फिर 5, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 6 हो जाएगी। 6 हो जाएगी तो यहां पर एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सबसे पहले वो क्या करेगा, ए की वैल्यू 7 कर देगा और ये प्रिंट करेगा कंटिन्यूइंग द लूप। यहां पर मैसेज आ जाएगा कंटिन्यूइंग द लूप, और फिर क्या हो जाएगा कंटिन्यू, मतलब ये प्रोसेस यहीं से वापस लौट जाएगा। ओके, जब ये प्रोसेस लौट जाएगा वापस, तो ए की वैल्यू क्या हो चुकी है 7 हो चुकी है, 7 10 से छोटा है, और फिर ये प्रोसेस यहां पर जाएगा और यहां पर प्रिंट करेगा 7। ए की वैल्यू हो जाएगी 8, तो 8 हो जाएगा। इसी तरह से ए की वैल्यू 9 हो जाएगी तो 9 प्रिंट हो जाएगा, और ए की वैल्यू अगर 10 हो जाएगी तो 10 भी प्रिंट हो जाएगा। लूप आपका खत्म हुआ, उसके बाद प्रोसेस चलेगा हेलो पाइथन का। उसके बाद क्या आएगा, हेलो पाइथन। ओके, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, आप लीजिए इसकी स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं अपनी वापस मेन स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है ये जो मैसेज मेरे को आपको देना था अच्छे से आपको समझ आ गया है। आपको अगर ये वीडियोस की पूरी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ओके, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग बात करेंगे नेस्टेड लूप्स के बारे में। ओके, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाले हैं आपको, और हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको देंगे। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।